देखिए, चाहे आप क्रिप्टो में काम कीजिए या फिर आप स्टॉक मार्केट में काम कीजिए, टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं मिलेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, तभी सीख के काम करोगे तो पैसा आएगा। अब लोग क्या करते हैं कि उन्होंने बेसिक सीख लिए, स्ट्रैटेजी सीख ली, अब सीधा जाके मार्केट में उस स्ट्रैटेजी को लगा देंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है देखिए, क्योंकि जो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखिए, जिंदगी भर मैं आपको एक तो लीगल चीज बताऊंगा, दूसरा मोरली भी मैं हमेशा सही रहना चाहता हूं, मैं मोरली भी कोई चीज आपको गलत नहीं बताऊंगा। 2024 में अगर आप मुझसे पूछते कि ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें, तो उस टाइम पर मेरा जो आंसर होता वो डिफरेंट होता, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे रूल्स डिफरेंट थे। लेकिन आज 2025 में अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस टाइम पर मेरा जो आंसर है वो बदल चुका है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स भी बदल चुके हैं। तो देखिए, आज 2025 में अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं तो यहां पर आपके पास 3 ऑप्शन निकल कर आते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे पॉपुलर ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। यानी स्टॉक मार्केट में आप अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी आपको मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रेडिंग देखने को मिलती है, जिसमें एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इस इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप एक दिन के अंदर ही किसी कंपनी के शेयर को बाय करके सेल करते हैं और उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग लोग करते क्यों हैं? क्योंकि यहां पर आपको अप टू 5 टाइम्स तक का मार्जिन मिलता है। यानी अगर किसी शेयर की प्राइस 500 रुपए है तो और अगर आप उसे इंट्राडे में खरीदेंगे तो वो आपको 100 रुपए में मिलेगा, तो आप 500 रुपए से 5 गुना ज्यादा शेयर्स खरीद पाएंगे। इस वजह से लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या होती है कि आपने अगर आज शेयर खरीदा है तो मार्केट की टाइमिंग क्या है? सुबह 9:15 से 3:30, तो आपको इसी टाइम पीरियड के बीच में शेयर को खरीदकर उससे सेल करना पड़ेगा। अगर आप खुद से सेल नहीं करेंगे तो जैसे ही मार्केट ओवर होने वाला होगा उस टाइम पर आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को एग्जिट कर देगा। तो आपके पास 6 से 6.5 घंटे का टाइम होता है, जिस टाइम पीरियड में आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है। दूसरी जो ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में पॉपुलर है वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग। ज्यादातर लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो ट्रेडिंग करते हैं वो ऑप्शंस ट्रेडिंग ही होती है, जो आपने देखी होगी। तो ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, यहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं होती, लेकिन यहां पर होता है थीटा डिके, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि वैसे देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में जब तक एक ऑप्शन की एक्सपायरी नहीं है तब तक आप उस ऑप्शन को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस ऑप्शन की जो वैल्यू होती है वो घटती चली जाती है। तो अगर आपने लंबे टाइम तक के लिए एक ऑप्शन को अपने पास रखा है तो उसकी वैल्यू घट जाएगी, जिस वजह से आपको नुकसान होगा। लेकिन यहां पर जो मूवमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है, जिससे आपने देखा होगा कि 5,000 के कई बार 10,000 भी बन जाते हैं, 15,000 भी बन जाते हैं। तो बहुत फास्ट मूवमेंट हमें यहां पर देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज है जो लोग ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन नेगेटिव क्या है? थीटा डिके यहां पर नेगेटिव है। तो यहां पर हाई वॉलेटिलिटी भी है, जो कि ट्रेडर्स को चाहिए होती है। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग भी पता चल गई। इसके बाद जो तीसरी तरह की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में होती है वो होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि यहां पर कोई थीटा डिके नहीं होता, लेकिन यहां पर एक एक्सपायरी होती है। जब तक आप उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रख सकते हैं, जब उसकी एक्सपायरी होगी तब आपको वो सेल करना ही पड़ेगा। इसके अलावा फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने का यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आज की डेट पे आपको कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए चाहिए शुरू करने के लिए। तो अगर किसी ने ट्रेडिंग ही नहीं की है और वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के फ्यूचर्स ट्रेडिंग में चला गया तो यहां पर वो 3 लाख रुपए लेके आएगा, उसको नॉलेज नहीं है तो उसका नुकसान ही होगा और वो दोबारा कभी ट्रेड कर ही नहीं पाएगा और इतने बड़े नुकसान से शायद वो उभर भी नहीं पाएगा। तो ये 3 तरह की ट्रेडिंग आपको पता है जो सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में की जाती है। लेकिन इसके अलावा स्टॉक मार्केट में कमोडिटी ट्रेडिंग भी होती है, जिसमें आप गोल्ड के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह की ट्रेडिंग आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। लेकिन मेनली अगर बात करें कि ज्यादातर लोग क्या ट्रेडिंग करते हैं तो वो या तो स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी जैसे डेरिवेटिव्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि यहां पर आप कम पैसे के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आज के टाइम पर रूल्स ये बदल रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, जिस वजह से आपके लिए पैसा कमाना मुश्किल हो रहा है और आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, पहले
हर दिन एक एक्सपायरी होती थी, तो आप कम अमाउंट के साथ भी ट्रेड कर सकते थे। मार्केट में वॉलेटिलिटी भी रहती थी। अब क्या है कि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो महीने में एक बार होती है। तो ये सब चीजें स्टॉक मार्केट में होती है, लेकिन इसके अलावा भी स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग होती है, जिसमें आज आपने शेयर खरीदा है, आपने एक महीने के लिए अपने पास रखा, एक महीने में उसको प्रॉफिट हो गया, आपने सेल कर दिया। ये सिर्फ एग्जाम्पल था, आप चाहे तो 10 दिन रखें, 20 दिन रखें, पर आपको स्विंग देखते हुए उसमें ट्रेड लेना होता है, मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए लेना होता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी होती है, आपने आज खरीद के रखा, छोड़ दिया। लेकिन मेनली हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं जो ज्यादा पॉपुलर है। तो हमने बताया कि स्टॉक मार्केट में ये सब हो रहा है, लेकिन अब 2025 आ चुका है, तो ऐसे टाइम पर स्टॉक मार्केट से एक बेटर ऑप्शन या कहें कि एक और ऑप्शन जो निकल कर आ रहा है वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो शायद आपको लगेगा कि यार क्या स्टॉक मार्केट है तो हम क्रिप्टो में क्यों जाएं, क्या जरूरत है क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बात करने की, और हो सकता है आप कहो कि यार ये वीडियो ही नहीं देखनी। लेकिन जब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे तब आपको लगेगा कि यार ये चीज हमें पता क्यों नहीं थी। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ लिया है, अब क्रिप्टो ट्रेडिंग को हम समझते हैं। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड नहीं भी करना है ना, तो भी मैं कहूंगा कि एक बार समझो जरूर, क्योंकि जो भी मैं आपको बताऊंगा ध्यान रखिए, जिंदगी भर मैं आपको एक तो लीगल चीज बताऊंगा, दूसरा मोरली भी मैं हमेशा सही रहना चाहता हूं। मैं मोरली भी कोई चीज आपको गलत नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे हमेशा ईमानदारी से आपके साथ चीजें प्रेजेंट करनी है, और तभी इतने लोग हमसे जुड़े हैं। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो अब जो सेकंड चीज आज के टाइम पर मार्केट में निकल कर आ रही है वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग आज से पहले लोग क्यों नहीं कर रहे थे? लोग इसलिए नहीं कर रहे थे, कर वैसे 2-3 साल से रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो कुछ हमें चाहिए था वो सब कुछ था। थोड़ी बहुत कमियां थी लेकिन काम चल रहा था। और ऊपर से क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड करते तो यहां पर आपको 30% का टैक्स भी देना पड़ता। मतलब प्रॉफिट कमाया तो उसमें से 30% दे दिया, और अगर लॉस हुआ तो उस जगह पर वो आपके प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ भी नहीं होगा, जो कि एक बहुत नेगेटिव चीज थी, जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो में ट्रेड करना बंद कर दिया था। इवन लोगों ने इन्वेस्ट करना भी बहुत कम कर दिया था, मैंने खुद बंद कर दिया था। लेकिन अब क्या है कि इसका एक तोड़ निकला है, और वो ये है कि आप अगर डायरेक्टली क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे तो वहां पर तो आपको 30% वाला टैक्स का जो रूल है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, यानी जैसे अगर आप बिटकॉइन के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो यहां पर आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर क्रिप्टो को बाय नहीं कर रहे हैं, आप उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी उसके डेरिवेटिव को बाय कर रहे हैं। तो इस जगह पर ये जो 30% वाला रूल है ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, जिस वजह से अब लोग वापस से क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ आने लगे हैं। और इवन आपने देखा होगा कि आजकल सभी क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, रीजन यही है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ जाने का वो ये है कि यहां पर आप 24/7/365 यानी साल के 365 दिन और 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जब चाहे, जब आपके पास वक्त है, आप तब क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट है ये 24 घंटे चलता है और ये मार्केट डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। जबकि जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसको काफ़ी सारी बॉडीज़ कंट्रोल करती हैं, आपको पता होगा। तो ये एक दूसरा बड़ा रीज़न निकल कर आया कि जो लोग जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उनके पास सुबह 9:15 से 3:30 के बीच में तो वक्त ही नहीं है। उनको जॉब भी करनी है, बिजनेस भी करना है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई भी करनी है, तो फिर ट्रेड कब करें? तो इसके लिए क्रिप्टो मार्केट एक नया ऑप्शन निकल कर आया, क्योंकि क्रिप्टो में आप रात के 12 बजे भी ट्रेड कर सकते हैं। और इवन क्रिप्टो में ट्रेड करने का जो बेस्ट टाइम रहता है वो शाम के 6 बजे के बाद ही रहता है, जब यूएस मार्केट और लंदन मार्केट ओपन होता है। तो ये एक और रीजन था जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा लोग क्रिप्टो में पहले इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि उनके माइंड में डाउट था कि यार क्रिप्टो में ट्रेड करना कहीं इलीगल तो नहीं है। तो हम जिस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं वो प्लेटफॉर्म बना ही इंडिया के लिए है। दूसरा, वो इंडिया में FIU के अंडर रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब है अगर कोई प्लेटफॉर्म इंडिया में FIU के अंडर रजिस्टर है तो वो इलीगल तो नहीं है। तो इंडिया में क्रिप्टो को लेकर एक ग्रे एरिया है, कहीं पर ये नहीं कहा है कि ये लीगल है, कहीं पर ये भी नहीं कहा है कि ये इलीगल है। तो जब तक किसी चीज को इलीगल ना कहा जाए तब तक आप उस काम को कर सकते हैं और आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं और इवन जिस प्लेटफॉर्म को मैं बता रहा हूं वो तो इंडिया में क्योंकि FIU के अंडर रजिस्टर है, तो आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और सभी जो काम होगा वो तरीके से होगा। तो
तो ये भी एक और फायदा था। अब इसके बाद जो अगला सबसे बड़ा फायदा निकल कर आया क्रिप्टो में ट्रेड करने का, वो है 200x तक का लेवरेज। मैंने आपको स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में बताया था कि वहां पर आपको अप टू 5x तक का लेवरेज मिलता है, लेकिन वहां पर आपके ऊपर कंडीशन क्या रहती है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो 3:30 से पहले आपको अपने ट्रेड को एग्जिट करना होगा। और इवन 3:30 भी क्या, आपको 3:20 से पहले ही एग्जिट करना होता है, क्योंकि 3:20 के बाद आपका जो ब्रोकर होता है वो खुद से एग्जिट कर देता है। तो यहां पर ये कंडीशन थी कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो उसी में आपको अप टू 5 टाइम्स तक का मार्जिन मिलेगा, और उसकी भी एक टाइम पीरियड है कि आपने आज खरीदा, आज ही आपको बेचना है। लेकिन अगर क्रिप्टो की बात करें तो यहां पर आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज दिया जाता है। मतलब आप 1000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक की वैल्यू का ट्रेड ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, यानी अगर उस क्रिप्टो की प्राइस बढ़ रही है तो जब तक आप चाहें तब तक आप उस क्रिप्टो को अपने पास रख सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा लेवरेज लेते हैं तो इस केस में अगर प्राइस गिरेगी तो आपको लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो आपको बहुत संभल के काम करना पड़ता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन तो है। और आप चाहें तो 200 टाइम्स का तो मैं कभी भी नहीं कहता कि आपको लेवरेज लेना चाहिए, लेकिन आप अप टू 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स तक का लेवरेज ले सकते हैं। तो आप 5000 रुपए लगाकर 1 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। और उसके बाद अगर प्राइस 10% बढ़ जाएगी तो आपने 5000 लगाए थे और उसके ऊपर आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर लॉस की बात करें तो जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना ही लॉस आपको हो सकता है, बट वो लॉस बहुत फास्ट होगा। और प्राइस अगर थोड़ा भी नीचे आएगी तो उस केस में आपको लॉस हो सकता है। तो ये वजह है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में काफी एडिशनल चीजें मिल रही हैं जो आप वहां पे कर सकते हैं। यहां पर इवन ऑप्शन ट्रेडिंग भी की जा सकती है, जिस वजह से आज के टाइम पर लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले मैं कभी क्रिप्टो की बात नहीं करता था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 30% टैक्स था, तो कमा भी लेते तो टैक्स भरना पड़ता, लुटा लेते तो उस जगह पे भी आपको आपका जो प्रॉफिट था उसके साथ सेट ऑफ नहीं होता। तो अब यहां पर हमारे सामने दूसरा जो ऑप्शन निकल कर आया है वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग का। वैसे अगर आप क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जिस प्लेटफॉर्म को मैं यूज करता हूं उसमें अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां पे आप अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब क्योंकि वहां पर सिर्फ क्रिप्टो के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रेड होता है, इसलिए आपके ऊपर 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता और इवन टीडीएस भी एप्लीकेबल नहीं होता है। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहला तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी, यानी जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपको ब्रोकरेज देनी होती है, तो उस पर 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और इसके साथ साथ अभी सभी के लिए यूपीआई के थ्रू फंड ऐड और विड्रॉ करने का फीचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो यूपीआई के थ्रू फंड ऐड एंड विड्रॉ करने का फीचर भी आपको पहले दिन से ही मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं ना, तो यहां पर प्रॉपर केवाईसी होती है। जितने भी जेन्युइन प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर प्रॉपर केवाईसी होनी चाहिए और यहां पर हो रही है। बट ये जो केवाईसी होती है ये सिर्फ 10 मिनट के अंदर हो जाती है और उसके 5 मिनट के अंदर ही आपका जो अकाउंट होगा वो एक्टिव हो जाएगा। यानी अगर आप अभी अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो 15 मिनट बाद आप चाहें तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जबकि डीमैट अकाउंट को ओपन करने में टाइम लगता है। हाँ, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। इवन आईपीओ एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है पैसे कमाने का। अच्छे आईपीओ आते हैं तो वहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक भी दे रखा है, तो वहां से अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट भी खुलवा लीजिएगा। अदरवाइज डेल्टा एक्सचेंज में अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग अकाउंट तो जरूर खुलवा ही लीजिएगा। तो ये 2 ऑप्शन आपको समझ आ गए। अब इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन आज के टाइम पर है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। क्या हमें फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। आज के टाइम पर इंडिया में आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग आपको बोलेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना आज के टाइम पर सेफ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे ऐप्स बता रखे हैं जिनको तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने उन्हें ऑथराइज ही नहीं किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन फिर भी वो धड़ल्ले से इंडिया में बैठ के फॉरेक्स ट्रेडिंग का बिजनेस चला रहे हैं। तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इवन कुछ टाइम पहले ऑक्टा एफएक्स नाम का एक ऐप था जिसको बहुत सारे बड़े बड़े पॉपुलर
क्रिएटर्स ने प्रमोट किया था, लेकिन वो जो ऐप है वो एक स्कैम था और वो इंडिया से 800 करोड़ रुपए लेके गायब हो गई वो कंपनी। तो ऐसे फॉरेक्स के लिए क्योंकि अभी कोई जेन्युइन प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग अभी इंडिया में रहकर आपको फॉरेक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम स्टॉक मार्केट में जाएं या फिर हम क्रिप्टो मार्केट में जाएं। तो अब मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि या तो आप स्टॉक मार्केट में काम करेंगे या फिर आप क्रिप्टो मार्केट में काम करेंगे। तो आप चाहे इन दोनों में से कहीं भी काम करना चाहते हैं, आपको कुछ चीजें सीखनी होंगी। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट जो ऐप है उसको कैसे यूज करना है, ट्रेड कैसे लेना है, ये सब कुछ चीजें बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए, वो आपको सीखनी पड़ेगी। और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो यहां पर आप डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट को कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। वैसे इस टॉपिक के ऊपर हमने एक क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्री कोर्स करके वीडियो बना रखी है, उस वीडियो में हमने डिटेल में सिखा रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और डीमैट अकाउंट में भी हमने एक स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स के लिए वीडियो बना रखी है, उस वीडियो में ये सब चीज़ें डिटेल में सिखाई हैं कि कैसे शेयर बाय एंड सेल करना है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मतलब साफ है कि आपको सबसे पहले क्या सीखनी होगी कि ट्रेड लेना कैसे है, बाय कैसे करना है, प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको सीखनी पड़ेगी वो है कि चार्ट का एनालिसिस कैसे करना है। पर उससे पहले ये तो सीखना पड़ेगा कि कौन से चार्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पर आप ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए। तो ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, यूज़ करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो वो भी आप ट्रेडिंग व्यू पर तो एनालाइज कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा डेल्टा एक्सचेंज का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी आप चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो वैसे तो जो आपका डीमैट अकाउंट होगा उसमें भी अपना एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें प्राइसिंग वगैरह सब कुछ दिखती है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू स्टॉक मार्केट के लिए बेस्ट रहता है। लेकिन अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो वहां पर आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म को ही यूज करेंगे अगर चार्ट्स के लिए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अब आपने क्या सीख लिया भाई, चार्टिंग सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है ये आपने सीख लिया है, और डेल्टा एक्सचेंज को यूज कैसे करना है, उसमें चार्ट्स को कैसे लगाना है, ये सब कुछ आपने सीख लिया है। इसके बाद अगली चीज आपने क्या सीखनी होगी अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो वो होगा प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन होता क्या है, तो देखिए प्राइस एक्शन में हम शेयर की पिछली प्राइस को देखकर, जो कि कैंडल्स की फॉर्म में बनी होती है, बताने की कोशिश करते हैं कि आगे प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। इसमें मेनली कुछ चीजें यूज की जाती है, जिसमें एक है सपोर्ट, दूसरा है रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। इसके अलावा ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है, ये देखकर हम पता करने की कोशिश करते हैं कि आगे प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इसके अलावा आपको क्या यूज करना होता है, प्राइस एक्शन में ही आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न सीखने पड़ेंगे। बहुत सारी टाइप की कैंडल्स होती हैं, जैसे ये जो कैंडल है, ये एक कैंडल है, यहां पर जो अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है मान लीजिए, तो इस केस में ये ग्रीन कलर की कैंडल है तो प्राइस यहां पर ओपन हुई होगी, यहां पर क्लोज हुई होगी, यहां पर हाई गई होगी, यहां पर लो गई होगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये एक रेड कलर की कैंडल है तो इस जगह पे प्राइस यहाँ पर ओपन हुई होगी, यहाँ पर क्लोज हुई होगी, यहाँ पर हाई गई होगी, यहाँ पर लो गई होगी। तो ये रेड कैंडल क्यों बनी है, क्योंकि प्राइस जो है वो ऊपर ओपन हुई थी, मान लीजिए 100 रुपये पे ओपन हुई थी और गिरकर 90 रुपये पे क्लोज हुई है, इसलिए ये एक रेड कैंडल बनी है। यहाँ पर प्राइस मान लीजिए 90 रुपये पे ओपन हुई थी और बढ़कर 100 रुपये पे क्लोज हुई है, तो यहाँ पर प्राइस बढ़ी है, इसलिए ये एक ग्रीन कैंडल है। अब ये तो था बिल्कुल बेसिक, लेकिन अलग अलग तरह की जो कैंडल्स होती हैं वो हमें अलग अलग चीजें बताती हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक कैंडल है जिसकी जो बॉडी है वो बहुत छोटी है, लेकिन इसी टाइम पीरियड में उसकी जो ऊपर की विक है और जो नीचे की विक है वो बहुत लंबी है, तो ये जो कैंडल होती है इसको कहा जाता है डोजी कैंडल। नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कैंडल हमें बता क्या रही है, ये कैंडल हमें बता रही है कि अभी मार्केट में इनडिसीजन है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आप ट्रेडिंग अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा ये तो कैंडल्स की बात थी, इसके अलावा एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको कैंडल का। जैसे अगर मान लीजिए प्राइस पहले गिर रही थी, उसके बाद एक इस तरीके की हैमर कैंडल बनती है, इसको हैमर कहा जाता है, और इसके बाद नीचे अगर मान लीजिए वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखना पड़ेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बाद जो अगली चीज़ आपको सीखनी होगी वो होते हैं चार्ट पैटर्न्स। देखिए यहाँ पर एक कैंडल, दो कैंडल या तीन कैंडल मिलकर कुछ पैटर्न्स बना रही थी, जिनके बेसिस पे हम समझ रहे थे कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है।
लेकिन जब बहुत सारी कैंडल्स मिलकर कुछ पैटर्न बनाती है तो उसको चार्ट पैटर्न कहा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि प्राइस ऐसे 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 बहुत सारी कैंडल्स बनाने के बाद नीचे तक आती है, उसके बाद थोड़ा 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 ऊपर जाती है कैंडल्स बनाते हुए, फिर वापस नीचे आती है, जहां पर पहले आई थी उसी लेवल पर आती है, फिर यहां से वापस बढ़ती है। तो इसको कहते हैं हम डब्ल्यू पैटर्न, यानी डबल बॉटम पैटर्न, जिसमें दोनों जो बॉटम है वो एक लेवल पे बने हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये सपोर्ट है। तो अगर सपोर्ट के बनने के बाद कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, नीचे हमें वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है, तो यहां से प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब ये जो चीजें हैं ये एक वीडियो में तो नहीं बताई जा सकती, तो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर एक पूरा कोर्स बना रखा है, लंबी वीडियो है जिसमें सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बता दिए। हमने चार्ट पैटर्न के ऊपर एक बड़ा कोर्स बना रखा है, लंबी वीडियो है, उसमें भी हमने एक ही वीडियो में सारे चार्ट पैटर्न सिखा दिए हैं। तो हमने सब कुछ YouTube में फ्री में अवेलेबल कर रखा है। लोग महंगा महंगा ट्रेडिंग का कोर्स बेचते हैं, लेकिन हमारा कोई ट्रेडिंग का कोर्स है ही नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ जो हो सकता था वो सब YouTube में सिखा दिया है। तो हमारे चैनल में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहे स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको अब कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न सीखने पड़ेंगे। अब इसके बाद अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ इंडिकेटर्स को भी सीखना पड़ेगा। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, सबको सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ इंडिकेटर आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे RSI आप सीख लीजिए, आप EMA या MA भी बोलते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक ही चीज़ है, आप सीख सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस क्या है। ये इंडिकेटर के रूप में यूज़ होता है, इसलिए मैंने इंडिकेटर वाले सेक्शन में आपको बताया है, क्योंकि वॉल्यूम हमें बता रहा है कि कितने ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक में या क्रिप्टो में एक्टिव हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, जैसे सुपर ट्रेंड होता है, ये सब चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेंगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, सुनने में आपको लग रहा होगा कि अरे बाप रे ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, लेकिन डोंट वरी, एक वीडियो देखोगे आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न क्लियर हो जाएंगे आधे एक घंटे में। अगली वीडियो 1 घंटे की देखोगे, उसमें आपको सारे चार्ट पैटर्न्स क्लियर हो जाएंगे। प्राइस एक्शन के ऊपर भी हमने RSI इंडिकेटर के ऊपर वीडियो बना रखी है, EMA के ऊपर वीडियो बना रखी है, वॉल्यूम के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और इवन सबसे बड़ी बात है कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। तो कहां पे चार्ट देखना है, ये सब चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। वैसे ये सभी जो वीडियो हैं, इनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जब ये सारी चीजें आप सीख लेते हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट में काम करें या फिर आप क्रिप्टो मार्केट में काम करें, तो अब आपको एक चीज चाहिए होगी, और वो एक चीज क्या है ये बताने से पहले, वीडियो बहुत मेहनत से बना रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, और इसके अलावा कमेंट करके बताइए आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग पसंद आ रही है या आप स्टॉक मार्केट में ही जाना चाहेंगे, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको हमारे अकॉर्डिंग सीखनी है, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगी, वो होगी एक स्ट्रैटेजी। देखिए, चाहे आप क्रिप्टो में काम कीजिए या फिर आप स्टॉक मार्केट में काम कीजिए, आपको एक स्ट्रैटेजी तो ऐसी जरूर चाहिए होगी जो वहां पर काम करती हो। ये जो चीजें मैंने आपको बताई थी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, इन सबको मिला के भी आप अपनी स्ट्रैटेजी के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर किसी इंडिकेटर को मिला के आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आप कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं पता है, डोंट वरी, आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नीरज जोशी लिख के सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी जिनके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, लेकिन वो वीडियो पुरानी हो सकती है। अगर आपको चाहिए हम आगे फिर से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाए तो कमेंट कीजिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी वो जिंदगी भर जरूरी नहीं है कि काम करेगी। तो आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए होगी जो उस टाइम पर काम करती है। अब मान लीजिए आपने वो स्ट्रैटेजी ढूंढ ली, चाहे हमारी वीडियो देखी, चाहे कहीं से भी ढूंढा, आपके पास एक स्ट्रैटेजी है। अब लोग क्या करते हैं कि उन्होंने बेसिक सीख लिए, स्ट्रैटेजी सीख ली, अब सीधा जाके मार्केट में उस स्ट्रैटेजी को लगा देंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है, देखिए, क्योंकि अगर आप सीधा जाके उस स्ट्रैटेजी को मार्केट में लगा देंगे तो यहां पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो स्ट्रैटेजी एक्चुअल में काम करती है या फिर नहीं। और ऐसे में आपने वीडियो में देखा कि यार स्ट्रैटेजी काम कर रही है, लेकिन आपने जिस टाइम उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया, जरूरी नहीं है ना कि हर बार एक स्ट्रैटेजी काम करेगी, उस टाइम उसने काम नहीं किया तो आप कहोगे यार ये तो बकवास स्ट्रैटेजी थी, दूसरी ट्राई करता हूं। तो आपने एक स्ट्रैटेजी को पकड़ना है और उसको आपने पेपर ट्रेड करके देखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेपर ट्रेड करने की क्या जरूरत है, वहां पर आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को आप खुद से टेस्ट तो कर सकते हैं। आप पेपर ट्रेड का मतलब होता है डेमो ट्रेड, जो कि आप चाहें तो डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज मुझे डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे लगी, जो है डेमो ट्रेडिंग करने का एक ऑप्शन है जो बिल्कुल रियल ट्रेडिंग की तरह ही काम करती है।
तो आप वहां पर डेमो ट्रेड करके देख सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो काम कर रही है या फिर नहीं। तो ये आप एक बार डेल्टा एक्सचेंज में ट्राई जरूर कीजिएगा, और मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, इवन डेमो ट्रेडिंग की वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना है कि वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है। अगर स्ट्रैटेजी काम करती है तो उसके बाद आपने उस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में अप्लाई करना है। लोग क्या करते हैं, सीधा इस स्टेप में आ जाते हैं, जिस वजह से उन्हें नुकसान हो जाता है। और इवन पेपर ट्रेड करने से पहले भी ये स्टेप पहले होना चाहिए था, आपको अपनी उस स्ट्रैटेजी को ना बैक टेस्ट करना चाहिए। बैक टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक टेस्ट का मतलब है कि आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलिए और उस चार्ट में आप देखिए कि ये स्ट्रैटेजी अगर मैंने पीछे अप्लाई की होती तो फिर प्राइस बढ़ी थी तो अरे ये तो स्ट्रैटेजी काम कर रही है, नहीं बढ़ी थी तो भाई ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। और ये आपने सिर्फ एक जगह पे ट्राई नहीं करना है, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार ट्राई करो। एक चार्ट में लगा के देखो, दूसरे चार्ट में लगा के देखो। टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं मिलेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, तभी सीख के काम करोगे तो पैसा आएगा। बिना सीखे काम करोगे, जो 99% लोग कर रहे हैं, तो पैसा जाएगा। तो आपको सीख के काम करना पड़ेगा। तो अब आपने बैक टेस्ट करके देखा, उसके बाद आपने पेपर ट्रेड करके देखा, और उसके बाद आपने लाइव मार्केट पे स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया। तो अब क्योंकि सबसे पहले आपने पिछले चार्ट पे देखा था कि हाँ भैया ये स्ट्रैटेजी काम कर रही थी, उसके बाद आपने खुद से पेपर ट्रेड करके देखा था, जो कि डेमो ट्रेड है, कि आपका वहां पे भी स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। तो अब जब आप लाइव मार्केट में उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे, तो पहले से आपने देखा है कि वो स्ट्रैटेजी काम करती है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, और वो कॉन्फिडेंस के साथ जब आप ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट होने के जो चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। लेकिन देखिए, अगर स्ट्रैटेजी से ही पैसा बनता तो सारे लोग पैसे कमा रहे होते हैं, तो फिर लोगों को लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग मिस कर देते हैं, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने देखा आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, और आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको यहां बाय करना चाहिए था, लेकिन वो स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं करेगी। तो हो सकता है आपने यहाँ पर बाय किया, उसके बाद एक बार आपने प्रॉफिट कमा लिया, दोबारा बाय किया, प्राइस बढ़ गई, आपने प्रॉफिट कमा लिया, तिबारे बाय किया, आपने प्राइस बढ़ गई, आपने प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन एक ना एक बार ऐसा जरूर होगा, 100% होगा, कि जैसा आपने सोचा था स्ट्रैटेजी ने वैसा काम नहीं किया, प्राइस किसी भी रीजन की वजह से नीचे गिर गई, तो आपने जो 3 ट्रेड में कमाया होगा ना, एक ही बार में चला जाएगा। इसलिए अब जरूरी होता है रिस्क मैनेजमेंट करना। तो रिस्क मैनेजमेंट में आपको देखना होगा कि जो स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हैं उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है। मतलब ऐसा ना हो ना कि आपने जो ट्रेड लिया है उसमें आपको लॉस हो सकता है 1 लाख रुपए का, और प्रॉफिट हुआ तो वो होगा 50,000 का। तो ऐसा ट्रेड हम क्यों लेंगे जिसमें हमारा रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड छोटा है? हमें ट्रेड ऐसा लेना चाहिए कम से कम जिसमें अगर मेरा जो रिस्क है वो 1,000 रुपये का है या 1 लाख रुपए का है, तो मुझे कम से कम 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो। 1 लाख का रिस्क है तो कम से कम 2 लाख का प्रॉफिट हो। तो 1:2 का तो होना ही चाहिए आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इससे अगर मान लीजिए आपने एक बार प्रॉफिट कमा लिया और उसके बाद आपको 2 बार भी लॉस हो गया, तो इस केस में भी आप ओवरऑल बैलेंस रहेंगे, आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। जबकि अगर ये तरीका फॉलो करेंगे तो हो सकता है 2 बार प्रॉफिट कमाया, 1 बार लॉस हुआ और आखिर में 0 हो जाना है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना पड़ेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिए आपको स्टॉप लॉस यूज करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाएंगे तो वही होगा, 1 बार प्रॉफिट कमाएंगे, 2 बार प्रॉफिट कमाएंगे, 3 बार प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन चौथी बार प्राइस ऐसे गिरेगी कि जो सारा कमाया होगा एक बारी में चला जाएगा। और ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। तो ये जो 4th चीज है रिस्क मैनेजमेंट, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जब ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तब जाके आप प्रॉफिट कमा पाएंगे और ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग शुरू करनी है तो तरीका यही होना चाहिए। और जो भी चीजें आप सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, सब कुछ YouTube में फ्री में अवेलेबल है। लोग आपको पेड कोर्स बनाएंगे, लो जी हमारा 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का कोर्स ले लो। स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो हमारे चैनल पे सब कुछ फ्री पे मिल जाएगा, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, आपको बहुत सारे लोग ऐसे ऑफर देंगे कि हम आपको बताएंगे यहां पर बाय करो, यहां पर सेल करो। वो सब फेक है, फ्रॉड है। क्योंकि अगर कोई ये बता सकता कि यहां पे खरीदो, यहां पे बेचो, प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो आपको कभी नहीं बताता, वो खुद ही ये कर लेता। तीसरा, अगर आपको कभी कोई ऐसा कहता है कि वो नीरज जोशी या हमारी टीम में से है, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपको प्रॉफिट कमा के देंगे, तो हम ये सब काम नहीं करते हैं। ज़्यादातर स्कैमर्स ऐसे होते हैं, उनके बहुत सारे इंस्टाग्राम पे हो सकता है बहुत सारे फॉलोअर हो, बट फेक अकाउंट होगा। अगर कोई आपसे डायरेक्ट पैसे मांग रहा है
तो वो मैं या मेरी टीम से तो नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई भी स्कैम आपके साथ ना हो, क्योंकि ट्रेडिंग में जब आप आते हैं तो बहुत सारे स्कैम्स भी हो सकते हैं, होते हैं। कई सारे लोग आपको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने मिसगाइड नहीं होना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, डीमैट अकाउंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो वहां से अपने अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए। स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। धन्यवाद।